अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति और तटस्था शक्ति। भगवान की ये तीन शक्तियां हैं। इनमें से जो बहिरंग शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व माता दुर्गा के द्वारा किया जाता है। अर्थात माया, जो माया है इस जगत में, वो भगवान की ये शक्ति है और जीव भगवान की तटस्था शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये इस जगत के द्वारा, इसी के द्वारा ये जगत रचित किया गया है, यही प्रतिनिधित्व करती है। और आज के दिन से अगर हम ये संकल्प लें कि माता दुर्गा का जो व्रत हम लोग रखते हैं, तो इसीलिए रखा जाए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। माता राधा रानी ने भी कात्यायनी माता की पूजा किया कि भगवान कृष्ण प्राप्त हो। माता सीता ने भी माता कात्यायनी की पूजा किया कि मुझे राम प्राप्त हो। तो हम लोगों का भी यही भाव होना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले, और यही इस जगत में जीव को नचाती रहती है। अगर हम भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं तो यही माया शक्ति हमको नचाती है। भ्राम्यन है सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी जो ये माया शक्ति है यही जीव को नचाती है, क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करना चाहता है। जो लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उनको ये माया शक्ति नहीं नचाती। देवी हयोषा गुणमयी मम माया दुरुत्या। भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया शक्ति अत्यंत दुरुत्या है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेता तरंती थे, ये माया शक्ति, ये माता दुर्गा उसका अनुकूल बन जाती है, उसको कृष्ण भक्ति का रास्ता दिखाती। इसीलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आज के दिन, क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा माता व्रत को भी ग्रहण नहीं करती है। जो लोग, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों का राजा है, इसीलिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान का भजन अर्थात 16 माला जप करना चाहिए। उसके साथ साथ आप माता दुर्गा के व्रत रख सकते हैं, फिर जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही पवित्र है कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और हम लोगों को यही मानना चाहिए, यही संकल्प लेना चाहिए कि हे माता दुर्गा, हमें भगवान की शरण, किसी भी देवता की अगर हम उपासना करते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए ही उपासना करना चाहिए। भगवान शिव बहुत आशुतोष हैं, अत्यधिक सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान की उनसे भक्ति, क्योंकि वो भी वैष्णव है, माता भी वैष्णवी है और वो भी वैष्णव है। वैष्णव मान यथा शंभु, उनकी कृपा से हमको भगवान की ये भक्ति प्राप्त होती है। पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परम तरम देवी तदीय नाम संपर्चनम। हे देवी, सभी आचनाओं में, सभी आराधनाओं में सबसे बड़ी आराधना भगवान कृष्ण की है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। ये जो विष्णु की आराधना है, ये जो कृष्ण की आराधना है, ये सर्व आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। तो किससे कह रहे हैं? माता पार्वती से। तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम सम अर्चनम। माता पूछ रही है क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि जो भी उनसे जुड़ जाता है वो इतने कृपालु और दयालु हैं कि उसको अपने जैसा बना लेते, अपने साथ में जोड़ देते, समस्त कष्टों से इस जगत में मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, अपने भक्तों के लिए वो प्रयास करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो आराधना है वो भगवान कृष्ण की आराधना। कोई जगह ग्रंथों में वर्णन मिलता है और भगवान शिव तो यहाँ तक कहते हैं कि इनको जानना कोई आसान नहीं। हम लोग जिस रूप में भी भगवान को जानेंगे वो उसी रूप में हमको दिखाई देंगे,
लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि ना हम विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा न मुनिय सुरेशा। इन्हें ब्रह्मा जी नहीं जानते न मैं जानता हूँ। पूरी तरह से इस कृष्ण के संबंध में हम लोग भी नहीं जानते हैं, तो जीव क्या जानेगा। भगवत गीता में कह दिया भगवान ने, माम तु वेद न कश्चन वर्तमानानि च भूतानि भविष्यानि, मैं सब कुछ जानता हूँ। भूतकाल में क्या हुआ, अब क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। जब इतने बड़े बड़े देवता भगवान को पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो हम लोगों की क्या औकात है। लेकिन जो भी ये जान गया कि केवल कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, वो बहुत बड़ा साधु। अपने आप को हमें बहुत बड़ा साधु बनाना है तो ये जानना पड़ेगा ये कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। ये वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अनेक अनेक जन्मों के बाद भी अगर कोई इस बात को जान ले, एक जन्म की बात नहीं है, अनेक अनेक जन्म इसको जानने में अगर हमको लग जाए तो भी कृष्ण को अगर जान लिया तो सर्वश्रेष्ठ साधु, वो सर्वश्रेष्ठ साधु बन जाए। बड़े से बड़ा दुराचारी क्यों ना रहा हो, वो भी अगर भगवान को जान गया तो साधु बन जाएगा। ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। भगवान भी कहते हैं कि अपि चेसु दुराचारो, कि बड़े से बड़ा दुराचारी भी निरंतर अगर मेरा भजन करता है, मुझ में अपनी श्रद्धा को लगा लेता है, उसको आप दुराचारी मत समझिए, वो साधु बन गया है। जैसे रत्नाकर डाकू, रत्नाकर डाकू जो लूटता था लोगों को, पता नहीं कितना मर्डर किया, और वो भी साधुओं का मर्डर किया, लूट लिया लोगों को, जो भी आते थे उसको लूट लेता। और जब नारद जी का संग हुआ, नारद जी ने कहा कि भाई जो ये पाप आप लोग कर रहे हैं तो इसके लिए कर रहे हैं, ये तो भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तो नरकों में वास करना पड़ेगा। कि हमारा जो परिवार है मैं तो उसका पालन करता हूँ कि पूछ के आओ कि कौन इसमें हिस्सेदारी लेगा। तो अपने घर जाते हैं, घर जाकर के पत्नी से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ क्या इसमें तुम्हारा हिस्सा है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो सब ने मना कर दिया, हम साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जो भी पाप आप कर रहे हैं वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ पर आँख खुल गई और आकर के चरणों में गिर गए नारद जी के कि मुझे क्षमा कर दीजिए और कोई युक्ति ऐसी बता दीजिए जिससे मेरा ये पाप कट जाए। कि राम राम का उच्चारण करो, लेकिन इतने पाप सामने आ गए थे कि राम का नाम भी नहीं बोलते। ऐसे पापों से भरे हुए ही वो लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं कर पाते, उनके पाप उनको भजन करने ही नहीं देते। इसलिए कि राम नहीं बोल सकते, मरा मरा बोलिए, मरा मरा बोल पाए, मरा क्योंकि मर्डर कर दिया था ना, तो याद था मरा मरा कि मारना है मारना है मारना है, जो भी आते थे उसी का मर्डर करते थे, मार देते थे, लूट लेते, तो मरा मरा याद रहा, राम राम नहीं उच्चारण हो पा। बहुत बड़े बड़े बहुत पाप इकट्ठे हो गए थे। हमें देखना चाहिए जो लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पाप उनके इकट्ठा है, लेकिन भगवान की शरण में जाते ही पाप समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से वो हरण कर लेते हैं। क्योंकि हरि हैं, चोर हैं, इसलिए वो पापों की चोरी कर लेते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उसे पवित्र बना देते हैं। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पहुंच। तो धुनोति सर्वम, सारे पापों को धो डालते हैं, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे रहते। इसीलिए वो डाकू जो लूटता था, मरा मरा कह करके कितना बड़ा साधु बन गया। क्योंकि मरा मरा कहेंगे तो राम ही राम उच्चारण होगा, राम के नाम का उच्चारण होगा। और उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जगत जप जाना, उल्टा
नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जगत जप जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहूँ उमा में अनुभव अपना, कहूँ उमा में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव फिर माता को उपदेश दे रहे हैं कि केवल इस जगत में और सब कुछ जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये स्वप्न के समान है। केवल हरि का भजन, हरि का सत्संग, हरि की कथाओं का श्रवण, केवल यही सत्य है, यही आगे जाएगा और यही काम आएगा। इस जगत में हम लोग जो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक स्वप्न के समान। इस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं तो जब जागते हैं तब पता चलता है ये स्वप्न था, नहीं तो जो भी शरीर स्वप्न में हमको मिलता है उसी को सत्य मान बैठते हैं। जो भी घटना घटती है उसी को सत्य मान बैठते हैं। स्वप्न में अगर हमारी गर्दन कट गई तो एकदम आँख खुलेगी, हाथ गर्दन पे हाथ जाएगा, लेकिन गर्दन तो ठीक, क्योंकि स्वप्न था। तब हम विचार करते हैं इस जगत में ये सब स्वप्न है। और ये भी जो हम देख रहे हैं, अपनी पति के संग, अपने बच्चों का संग, अपनी जो कार्य विधि हमने अपनाई हुई है भजन के अतिरिक्त, सब स्वप्न है। ये उस दिन इससे हम जागेंगे जिस दिन हमारी आंख बंद हो जाएगी। मृत्यु के बाद जाग जाएंगे और पता चलेगा कि भैया ये तो सब स्वप्न था, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना गृहस्थी है, कुछ भी नहीं है। केवल भजन किया नहीं है तो जीरो, कर्म भी जीरो बन जाते हैं, काम आने वाले कोई वस्तु नहीं है। लेकिन अगर हम भजन कर लेते हैं तो वो सत्य हरि भजन, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमारे साथ जाने वाला है, वो फिर से अच्छी योनि में हमें जन्म देगा। तो इस तरह से सत्य के अलावा और कोई असत्य ही असत्य इस जगत में है। इसलिए हमको ये भगवान का नाम धारण करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 10वें स्कंद की कथा है और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं। 10वें स्कंद की कथा इतनी मार्मिक है कि इनको कहने का अधिकार वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की आज्ञा और भक्तों का आदेश में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस कथा को कहा जाए, क्योंकि भगवान की जो बाल लीलाएं बड़ी विचित्र और भाव से भरी हुई हैं। तो श्री राजोवाच, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं श्री राजोवाच, श्री राजा ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभ्यम वंशानाम चरितम परमा अद्भुतम। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, हे महाराज, आपने अभी सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन किया है। 9वें स्कंद के अंत तक ये वर्णन आया है। सूर्य वंश और चंद्र वंश के जो राजा हुए हैं उनका आपने बड़ा अद्भुत, परम अद्भुत, बहुत सुंदर ढंग से आपने वर्णन किया और उनका चरित्र भी अद्भुत है। चरितम अद्भुतम, उन राजाओं का जो चरित्र है वो बहुत सुंदर है और आपने बड़े ही सुंदर ढंग से ये वर्णन किया है। लेकिन अब मैं क्या सुनना चाहता हूँ, अब मैं भगवान का जो वंश है यदु, उसके संबंध में है महाराज सुनना चाहता हूँ। तो इसमें श्री राजोवाचा कहा गया है, श्री राजोवाचा, श्री शब्द लगाया गया है। श्री का अर्थ है सुंदर, एक सुंदरता, सुंदर श्री का अर्थ है, और धन भी श्री का अर्थ है। लक्ष्मी जी को भी श्री कहा गया है। इसीलिए इसमें बहुत सुंदर ढंग से श्री राजा प्रश्न कर रहे हैं। और राजोवाचा,
राजा कहा गया है। तो यहाँ पर कहाँ राजा रहे हैं परीक्षित महाराज? शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, एक कोपीन पहने हुए, एक कोपीन पहने हुए, कोई वस्त्र नहीं है। उसके बाद भी राजा शब्द कह के उच्चारण हो रहा है, श्री राज्योवाच। और राजा तो जन्मेजय को बना दिया है, अपने पुत्र को जन्मेजय को राजपाट सौंप करके परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव महाराज से ये कथा श्रवण कर रहे हैं, और वहां पर केवल एक कोपीन पहने हुए हैं। तो राजा क्यों कहा गया? वास्तव में यही राजा है। जन्मेजय जो है वो पालन कर रहे हैं अपनी जो जनता है उनके शरीरों का पालन। एक राजा अपनी जनता का पालन करता है, अपने शरीर, उनके शरीरों का पालन करता है, उनको खाने को देता है, उनकी समस्याओं को हल करता है। एक राजा शरीर का पालन करता है, लेकिन परीक्षित महाराज अब कर रहे हैं आत्मा का पालन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जीवों की आत्मा का पालन कर रहे हैं, और वास्तव में यही वास्तविक पालन है। जन्मेजय शरीर का पालन करें, इनको राजपाट सौंप दिया गया। राजा के पास बहुत कुछ होता है, उनके पास बहुत सोने चांदी के अपना गहने होते हैं, उनके पास घुड़सवार होता है, सेना होती है, कोई कमी नहीं होती है उनके पास। लेकिन महाराज परीक्षित के पास तो कुछ भी नहीं है, एक कोपीन है, लेकिन उसके बाद भी राजा शब्द का उच्चारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तविक राजा परीक्षित ही है, क्योंकि ये आत्मा को पोषित कर रहे हैं। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है कि श्लोक में, नमो अकिंचन वित्ताया निवर्त गुणवर्ते। हे प्रभु, आप अपने अकिंचन भक्तों का धन है, आप ही वास्तव में धन है, और आप ही उनको ये धन देते। अर्थात कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जीव के पास जो ये नाम उच्चारण है, भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, यही सबसे बड़ी कीमती वस्तु है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु इसको कहा गया। हमारे पास धन संपदा हो सकती है, लेकिन भगवान की अगर भक्ति किसी के पास नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपा अप्रणश्येव देहस्य मंडनम लोकरंजन। किसी के पास भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हीनस्य, लेकिन और सब कुछ है। अच्छी जाति में उसका जन्म है, अच्छे परिवार में उसका जन्म है, अच्छी सुंदर पत्नी है, अच्छे लायक पुत्र हैं, सब कुछ अच्छा घर है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन ये सब उसको उसी तरह से सजा रहे हैं जिस तरह से प्राण निकली हुई देह को हम फूलों से सजाते हैं। जब प्राण देह से निकल गया उसके बाद उस पर फूल अर्पण हम लोग करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसी तरह से अगर समय निकल गया और ये कि हमारे पास तो सब कुछ है, बहुत बड़ी धन संपदा हमारे पास है, हमारे पास सुंदर पत्नी है, पैसा है, धन है, लेकिन कुछ नहीं है अगर भगवान की भक्ति नहीं है। क्योंकि ये शरीर हमें इसीलिए प्राप्त हुआ, केवल भगवान की भक्ति के लिए। और उसमें एक महाराज कह रहे थे कि जो लोग कथा श्रवण में नहीं आते हैं और अपने घर में सोते रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बच्चे हमारे लायक हैं, हमें कथा की क्या आवश्यकता है। तो गृहस्थाश्रम में ये ध्यान रखना चाहिए कि एक साधु बोल रहे थे कि ऐसे लोग सोचते हैं उनके लिए कि पैसा मेरा परमेश्वर, वो यही समझते हैं कि पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु और बच्चे मेरे सालेग्राम, तो मैं सेवा किसकी करूं। वो समझते हैं कि अपनी पत्नी का आदेश बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं, पैसे को भगवान मान लेते हैं और पत्नी के आदेश के अनुसार चलते हैं।
और बच्चे को सालेग्राम समझते कि में बच्चों की पूजा करते हैं बेचारे घर में रह करके। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि इस जगत में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। ये शरीर भी अंत में साथ नहीं देता है, तो और से हम क्या उपेक्षा करें। एक भगवान ऐसे हैं जो कभी साथ छोड़ते नहीं, अंत तक साथ नहीं छोड़ते, इसके अलावा कोई साथ नहीं देता। ये तब हमको बुढ़ापा आता है, उस समय हमको पता लगता है। और परिवार के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते। कुटुंब पोषाय विहन्य निज आयुर न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। कुटुंब के पालन में इस तरह से परमत हो जाते हैं कि यही पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कब आ गया। 1 वर्ष गया, 2 गए, 3 गए, यही सोचते रहते हैं कि इसी तरह से चलता रहेगा। भजन की क्या आवश्यकता है, और आवश्यकता भी है तो बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा ये हम थोड़े ही जानते हैं। और फिर बुढ़ापे में भजन थोड़ा ही होता है, बुढ़ापे में भजन होता ही नहीं है। इसीलिए बुढ़ापे को छोड़ देना चाहिए कि हम बुढ़ापे में प्रवेश करेंगे, उसी समय भजन करेंगे। तो दूसरे की संपत्तियों का हरण भी अपने परिवार के लिए करते हैं। कभी कभी व्यक्ति लेकर के जो संपत्ति खर्च कर लेता है अपने परिवार पर, वो दूसरे की देता नहीं है। कितना बड़ा पाप है। वित्तेषु नित्यादि निर्विष्ट चेता विद्वांस दोषम परविथर्तु। दूसरे का धन हरण करना पाप है, ये जानता है, उसके बाद भी हरण कर लेता है और परिवार पर खर्च कर देता है। उसे बेचारे को ये मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा गलती हो रही है, और बुढ़ापा आ जाए। परिवार में ही आसक्ति के कारण इतना बिजी और परमत रहता है कि भजन के लिए कहता है कि नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं। बिजी तो चूहा भी रहता है, उसे समय ही नहीं है। लेकिन एक दिन काल उसके मुख पर आकर के बैठ जाता है सर्प के रूप। चूहा घर बनाता रहता है, इसीलिए सर्प आएगा और उसी बिल में घुस जाएगा और चूहे को समाप्त कर देगा और उसी में बैठ जाएगा। यही स्थिति हम लोगों की है। मैंने बहुत लोग देखे जिन्होंने बहुत सुंदर मकान बनाया और मकान बनाते ही चले गए। मकान बना रह गया, उसमें कोई और रह रहा है और वो निकल गए। इसीलिए ये समय बहुत कीमती है मनुष्य योनि का, इसको ऐसे गंवाना नहीं है। क्योंकि ये केवल प्रमोशन के लिए मिला है, रिवर्सन के लिए नहीं है, नीची योनियों में जाने के लिए नहीं है। नीची योनियों में तो हम बहुत रह करके आए हैं, बस स्मरण शक्ति हमारे पास नहीं है कि वो हम देख सके कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। ये हम लोग नहीं जानते हैं। अगर जान जाए तो तुरंत भजन में लग जाए। कोई व्यक्ति को अगर पता लग जाए कि हम स्वर की योनि में थे और मल खा रहे थे, तो क्या भजन नहीं करेगा कि आगे से वो योनि ना मिले। जिस तरह की भी योनि मिलेगी उसी तरह का भोजन मिलेगा। तो इसलिए रिवर्सन नहीं, नीचे जाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, ऊपर उठने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। और जो भगवान की भक्ति में हम लग जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं ये वस्तु अपने भक्त को देता नहीं, इस जगत को मैं नहीं देता हूँ, जिसमें इतने बड़े बड़े कष्ट हैं, और स्वर्गलोक भी नहीं देता और रसातल भी नहीं देता, इनमें भी बड़े बड़े कष्ट। कुशाम किले का ध्यान सबका नाम, मैं संपदो देवी भूमो रसायाम। मैं ये चीजें नहीं अपने भक्त को देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संकट इस जगत में। तो इसलिए कथितो वंश विस्तारो, हे महाराज आप जो है विस्तार के साथ में आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है भगवान जिसमें प्रकट हुए हैं उसके संबंध में, अर्थात यदुवंश के संबंध में आप कहिए। यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमम तरता शेषा अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसन। यदोश्य धर्मशीलस्य, जो धर्मशील थे, जो धर्म का पालन करने वाले थे, यदुवंशी लोग,
उस कुल के संबंध में आप मुझे कथा कहिए। वो मुनि सत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, मैं आपके मुख से यदुवंश के संबंध में सुनना चाहता हूँ। तत्रांशेन अवतीर्णस्य, जिस वंश में भगवान अपने अंश बलदेव के साथ में उत्तीर्ण हुए हैं, वो विष्णु वीर्याणी, विष्णु भगवान की कथाओं का वर्णन कीजिए, बलराम की कथाओं का वर्णन कीजिए। ऐसे धर्मशील यदुवंश का आप वर्णन कीजिए। धर्मशील कहा गया है यदुवंश को, जिस वंश में भगवान आए। तो यदुवंश कहाँ से प्रकट हुआ है? एक महाराज हुए हैं ययाति महाराज, जो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। और अगर देखा जाए तो ये चक्रवर्ती जो शब्द है वहीं से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट ययाति महाराज, कितना बड़ा उनका विशाल राज्य था। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम यदु और छोटे पुत्र का नाम कुरु। तो ययाति महाराज शुक्राचार्य की पुत्री से उनकी शादी हुई थी, जिनका नाम था देवरानी। देवरानी के साथ में उनकी शादी हुई थी। और जब शादी होकर के आई तो शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी, उसको भी सेवा के लिए अपने साथ लेकर के आई थी देवरानी। लेकिन ययाति महाराज कुसंग की तरह से राज्य करते थे, इतने बड़े महाराज होने के कारण, और व्यसनों में रत रहते थे। और उन्होंने देवरानी के साथ शादी किया, लेकिन शर्मिष्ठा से भी संबंध बना दिया, जो दासी आई थी साथ। और ये अपराध हो गया। देवरानी को मालूम हुआ। देवरानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से जाकर के शिकायत किया, अपने घर चली गई। और वहीं से फिर शुक्राचार्य ने अपने दामाद को साथ दे दिया कि तुम बूढ़ा हो जाओ, तुम्हें वृद्ध शरीर मिले। क्रोध में आकर के ये साथ दिया। तो ययाति महाराज का शरीर बूढ़ा हो गया, पूरे शरीर में हड्डियां हड्डियां रह गई, मांस सब चला गया, आंखों के गड्ढे बन गए। इस तरह से वृद्ध शरीर हो गया। तो देख करके अपने शरीर को रोने लगे ययाति महाराज और कहने लगे, पिताजी आपने मुझे ऐसा साप क्यों दे दिया, कोई और साप दे देते, और इससे तो आपकी भी हानि होगी। मैं आपकी जो बेटी है मेरे साथ चलेगी तो लोग आपको कहेंगे कि एक बूढ़े के साथ में शादी कर दिया, आपका भी अपमान होगा। इसलिए आप अपने साप को वापस ले लीजिए, मुझे कोई और दंड दे दीजिए। ययाति महाराज ने निवेदन किया। शुक्राचार्य ने कहा कि साप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान मैं देता हूं कि तुम किसी की भी आयु मांगोगे तो तुम्हें वो आयु मिल जाएगी। और ययाति महाराज ये वरदान लेकर के आए और अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गए और यदु से बोले, बेटा अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हुई है, और मैं चाहूँगा कि तुम जो अपनी आयु है, अपना जो शरीर की युवा अवस्था है, ये मुझे प्रदान कर दो, मुझे दे दो। और यदु महाराज एकदम चौकन्ने हो गए, बड़े उत्तम किस्म के भक्त थे। उन्होंने कहा, पिताजी ये शरीर तो भजन के लिए मिला है, ये मनुष्य योनि जो है ये व्यभिचार के लिए नहीं है, ये पशु पक्षियों की तरह से गंवाने के लिए नहीं है, ये करप्शन के लिए नहीं मिली है मनुष्य योनि, ये तो भगवान के भजन के लिए मिली है। इसका तो सब्जेक्ट ही भजन है, क्योंकि और किसी योनि में भजन नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास हम करें और किसी योनि में भजन नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, हर योनि में उपलब्ध है, नरक के कीट को भी उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है, लेकिन भजन उपलब्ध नहीं। इसलिए मैं ये नहीं दे सकता।
मैं अपना शरीर नहीं दे सकता, मैं तो भजन करूंगा इस शरीर से, इसीलिए मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो मना कर दिया। फिर वो अपने छोटे पुत्र पुरु के पास गए और पुरु से भी यही निवेदन किया, बेटा तुम अपना शरीर मुझे दे दो। तो पुरु पितृभक्त थे, उन्होंने अपना शरीर उनको दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो बूढ़ा हो गए और उसके पिता जवान हो गए। तो इस तरह से, लेकिन लाभ क्या हुआ? पिता का ये आदेश मानने से उन्हें कुछ संपत्ति ज्यादा मिल गई, लेकिन भगवत भक्ति नहीं मिली है। इसलिए पिता का ऐसा आदेश जो विष्णु के आड़े आता हो या भगवान की भक्ति में आड़े आता हो तो उसको नहीं मानना चाहिए, वो बात नहीं माननी चाहिए। जैसे किसी पिता को कैंसर है, वो पिता अपने पुत्र से कहे बेटा एक शराब की बोतल लेके आओ, तो योग्य अगर पुत्र होगा तो वो नहीं देगा, क्योंकि पिता को हानि हो जाएगी। भले ही पिता नाराज हो जाए, वो नहीं देगा। लेकिन अगर किसी को कुछ संपत्ति का लालच है तो वो दे देगा। उसे पिता की परवाह नहीं है, उसको संपत्ति की परवाह है कि पिता को खुश कर लिया जाए, ये संपत्ति देगा। हमारे पिताजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता था, पेन घुटनों में अक्सर हो जाता है बुजुर्गों को। तो एक टैबलेट पेन किलर खाते थे, वो मंगाते थे हम लोग, बड़ी सस्ती आती थी उस समय, 20-30 रुपए की आ जाती थी। एक टैबलेट नहीं, पत्ता आता था पूरा, तो हम देते थे। वो कहते थे कि बड़ा आराम मिलता है। तो उनकी तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास हम लोग लेकर के गए, मुजफ्फरनगर दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि इनका हार्ट भी बिल्कुल फेल हो गया है और लीवर भी खराब हो गया है। इस कारण से कि ये जो आप टैबलेट इसको देते हो, ये जहर दे रहे हो। अब हमने आकर के वो टैबलेट बंद कर दिया तो पिताजी बहुत नाराज हुए। अरे भाई वो कौन सा डॉक्टर है, जब मैं कह रहा हूं कि मुझे आराम होता है, आप लोग कह रहे हो कोई हानि देती है। मुझे तो आराम हो रहा है, घुटनों में वो आराम करती थी, पेन किलर की। तो हमने वो दवा नहीं दी, फिर भी इधर उधर से उन्होंने वो दवाई जो है हमारे ताऊ जी से 1-2 बार मंगाई, फिर हमने उनको भी बताया, बंद कर दी। लेकिन वो अधिक समय तक नहीं रहे, उसके बाद जाना पड़ा। तो कोई ऐसी वस्तु अगर पिताजी मांगे तो नहीं दी जा सकती। अच्छा पितृभक्त वही है जो ऐसी वस्तु ना दे। तो इस तरह से, क्योंकि ये ऐसा आदेश, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ दिया, पिताजी का आदेश नहीं माना कि भाई विष्णु का भक्ति होगी, मैं तो भगवान का भजन करूंगा, यही कहा। और इसके साथ ही उन्होंने उनको दंड दिया, और दंड दिया तो भगवान प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया जो राम के मिलने में बाधक थी, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, रावण को छोड़ दिया। तो इस तरह से जो भी वस्तु आड़े आएगी भगवान के भजन में बाधक बनती है। क्यों? क्योंकि अनुकूल वस्तु को अपनाया जाएगा, प्रतिकूल को छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान की भक्ति तभी बढ़ती है। तो इस तरह से फिर भी धर्मशील कहा गया है, यदु को धर्मशील कहा गया है, धर्म का पालन करने वाला, जबकि उन्होंने अपने पिता के आदेश की अवहेलना किया था। लेकिन इसी शरीर से भजन इतना किया कि भगवान उसी कुल में प्रकट हो गए। यदु के यहाँ ही भगवान, इसी कुल में भगवान प्रकट हुए। और एक शब्द इसमें बहुत सुंदर आया है, मुनि सत्तमम, यानी इसके लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के लिए, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे मुनि आप मुझे इन कथाओं को सुनाइए, यदुवंश की कथाओं को आप कहिए। आप मुनि सत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई श्रवण नहीं करा सकता। और वास्तव में यही देखा गया, एक 16 वर्ष का बालक, वो भी नग्न अवस्था में, जब शुक्रताल में आया तो बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए। और कितने बड़े ऋषि थे, कोई 400 साल की आयु का था।
कोई 800 साल की आयु का था। और नारद जी, सनत कुमार आदि बड़े बड़े ऋषि वहां पर इस कथा को सुनने के लिए आए थे। लेकिन आसन किसको दिया गया? मुनि सत्तम शब्द आया है। सुखदेव गोस्वामी को आसन दिया गया, जो केवल 16 वर्ष के बालक थे। क्योंकि कथाओं को कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो केवल धन लोलुपता के लिए कथाएं करते हैं, जो धन के कमाने के लिए कथा करते हैं। जो लोग पहले से ये तय कर लेते हैं कि इतने धन के बाद कथा होगी, वो कथा काम नहीं करेगी। उनके मुख से निकली हुई वो कथा काम नहीं करेगी। वो केवल धन की आसक्ति के लिए कथा करते हैं, धन प्राप्त करने के लिए कथा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कथा करानी चाहिए जो वास्तव में कुछ नहीं, जो भी आप दे दिया वही ले लिया, और वो भी भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। हमने अपने गुरु महाराज को देखा, विदेश में कथा करके आते थे। हमने कृष्ण बलराम मंदिर में देखा कि इतने बड़े नोटों की गड्डियों चुपचाप दान पात्र में डाल दे, दान पात्र में डाल दे। और कोई भक्त होते थे, जहाँ भी कथा होती सबका टिकट करा देते थे रेलवे का, आज वहाँ कथा है, बताओ कौन कौन जाना चाहता है। सन्यासी थे, अपने पास कुछ लेते नहीं थे। इस तरह की कथाएं काम कर, तो मुनि सत्तम शब्द आया, क्योंकि शैली देखा गया होगा। भाई बालक जरूर छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर कथा कहता है। आजकल तो लोग छोटे छोटे बालकों को अभ्यास करा के कथा कराने का प्रयास करते हैं धन कमाने के लिए। आजकल तो लेडीज कथा बोल रही हैं, और ऐसा देखा गया है कि जो जेंट्स हैं वो तो मेकअप करके बैठते हैं और लेडीज कपड़े पहनते हैं, और लेडीज जेंट्स के कपड़े पहन करके आकर्षण के लिए, धन के लिए कथा करते। ऐसी कथाएं कोई लाभ नहीं करने वाली है। आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर किस तरह से लड़कियां तो लड़कों के वस्त्र पहन के बैठते हैं, और लड़के लड़कियों के वस्त्र पहन के बैठते हैं। बड़े लड़कियां कटिंग करा के बैठती हैं, और लड़के बाल रख के बैठते हैं यहाँ तक है। इस तरह की कथाओं से कोई लाभ होने वाला, ये केवल एक आकर्षण और धन प्राप्त कर के लिए कथा है। यहाँ मुनि को देख के जा, मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम शब्द कहा गया है। अर्थात एक 16 वर्ष का बालक जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा नग्न, उसको कथा करने के लिए सबने निमंत्रण दिया। और गृहस्थी तो अगर पैसा लेगा तो कोई भी लाभ नहीं होगा। सन्यासी हो सकता है, लेकिन एक गृहस्थी पैसा लेकर अपने परिवार पे खर्च करे भगवान की कथाओं से, वो कथा कोई लाभ नहीं करेगी। क्योंकि वो तो जैसे दूध को सर्प ने टच कर लिया है, वो पीने योग्य नहीं रहता। दूध है, बहुत सुंदर वस्तु है, लेकिन सर्प ने अगर उसको टच कर लिया तो पियोगे तो हानि कर जाएगा। उसी तरह से इनके मुख से निकली हुई कथा वो हानि करेगी, लाभ नहीं करेगी। इसीलिए जीवेर निस्तार लागी सूत्र के ले व्यास, मायावादी भाष्य सुनले है सर्वनाश। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए इस भागवत की रचना हुई है, लेकिन इस भागवत को मायावादियों के मुख से अगर श्रवण करेंगे तो पूरा भक्ति का नाश हो जाएगा, नहीं बचेगा। तो ध्यान रहना चाहिए कि आप कथा किससे करा रहे हैं, किस प्रकार की कथा हो रही है। और ये कथा अक्सर जो व्यक्ति देख लेते हैं कि नाचना गाना उसमें, और आप लोग देखते हैं किस तरह से माताएं, वो केवल 7 दिन तक शरीर को सुख देने के लिए ये केवल शरीर को पोषित करती हैं। जैसे पहले कहा गया, राजा जो है वो शरीर को पोषित करता है, लेकिन एक भक्त जो है वो आत्मा को पोषित करता है। अब परीक्षित महाराज आत्मा को पोषित करते हैं। और कैसे पोषित किया कि तत्सक के आने से पहले कथाओं का श्रवण करके शरीर छोड़ दिया परीक्षित महाराज ने। तत्सक नाग के द्वारा उन्हें डसना था, लेकिन उससे पहले ही शरीर छोड़ दिया।
और जब तत्सक आया तो पूछा गया कि अब क्या लेने आए हो? परीक्षित महाराज तो गोलोक धाम चले गए कि मैं तो इनके शरीर की अत्येष्टि करने आया, और एक फुंकार मारी और शरीर को जलाकर भस्म कर, कि मैं भी कृतार्थ होना चाहता हूं, ऐसे महान भक्त के शरीर की अत्येष्टि मेरे द्वारा हो। और उधर जन्मा जी ने एक यज्ञ किया जिसमें सभी नाग जो है वो आकर के भस्म हो रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो उसी में सब नाग आकर के गिर रहे थे। ऐसा जन्मा जी ने ऐसा यज्ञ किया सर्पों के विरुद्ध। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है, क्योंकि तत्सक बहुत बड़ी लीला कर रहा है, भगवान के लीलाओं में शामिल है तत्सक। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी से जो गलती हुई है वो गलती नहीं, बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि उन्हीं के इस गलती से श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया। ये श्रीमद् भागवत केवल परीक्षित महाराज की एक छोटी सी गलती से प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान का भक्त कभी गलती भी करता है तो उसे गलती नहीं समझना चाहिए, उसका कुछ न कुछ कारण है। बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा गलती हम देखते हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण भगवान करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जिसको भगवान कहा गया है और जीवों के लिए ये पोषण का कार्य कर रही है, आत्मा के लिए ये कार्य कर, ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो ऐसी भागवत प्रकट हो गई। हरे कृष्ण। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन बिन के नाई, पतित पावन बिन के नाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, जहर निकटे गिरे पाप दूर जाए, जहर निकटे गिरे पाप दूर जाए, एवं दयाल प्रभु के बकोता गाए, मन दयाल प्रभु के बकोता गाए, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन बिन के नाई, पतित पावन बिन के नाई, गंगार परस हुए पश्चाते पावाना, गंगार परस हुए पश्चाते पावाना, दर्शने पवित्र करो है तुम्हारे गुना, दर्शने पवित्र करो है तुम्हारे गुना, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
बिन के नाई पतित पावन बाबा बिन कहनाई हरि स्थान अपराधे हरे हरि नाम हरि स्थान अपराधे हरे हरि नाम तोमार स्थान अपराधे नाहि परित्राण तोमार स्थान अपराधे नाहि परित्राण ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिन नाई पतित पावन तुमा बिन नाई तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मोर वैष्णव परान गोविंद कहे न मोर वैष्णव परान कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिन के नाई पतित पावन तुमा बिन नाई प्रति जन्म करी आशा चरणे धूली प्रति जन्म करी आशा चरणे धूली नरोत्तम में करो दया अपना बोले नरोत्तम करो दया अपना बोले हरि बार करुणा करो वैष्णव गोसाई हरि बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिन के नाई पतित पावन तुमा बिन के नाई हरि बार करुणा करो वैष्णव गोसाई हरि बार करुणा करो वैष्णव गोसाई महामे समरे मरंजये देवर्ताधाति रथे मंगले दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वत्स पदं यत्पल्लव। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे गोस्वामी, मेरे पितामह अर्थात पांचों पांडव हरे अंजये
देवर्ता दाति रथे मंगले दुरत्यं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्स्य पदं यत्पल्लवः। कहते हैं महाराज मेरे पितामह अर्थात मेरे बाबा जी अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर पांचों कितनी आसानी से युद्ध स्थल में बड़े बड़े योद्धा सामने थे। मेरे पितामह के सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा देवव्रताधि अति रथे तिमिंगल। देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा मेरे पितामह के सामने थे युद्ध स्थल में। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, और कौरव की जो सेना थी वो एक सागर के समान थी, इतनी बड़ी सेना थी। लेकिन मेरे पिताजी ने कृत्वा तन्वत्स्य पदम समय यथ पल्लवा, भगवान के चरणों की शरण लेकर के, इस कृष्ण के चरणों की शरण लेकर के बड़ी आसानी से वत्स पदम, जिस प्रकार से एक गाय के बछड़े के खुर में पानी एक छोटा सा गड्ढा, उस तरह से इसको पार कर लिया, इतनी आसानी से पार कर लिया। और किस तरह के योद्धा थे? तिमिंगल इनको कहा गया, अर्थात एक अतिरथी 100 रथियों के साथ युद्ध कर सकता है, और महारथी 100 अतिरथी के साथ युद्ध करता है। और ये महारथी थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि 100 अतिरथी के साथ में एक महारथी युद्ध कर सकता था। इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ में मेरे पितामह अर्जुन ने युद्ध किया और बड़ी आसानी से इस कौरव सेना को पार कर लिया। किस तरह से? एक वत्स पदम, एक गाय के बछड़े का खुर गड्ढा जितना होता है उतनी आसानी से इसको पार कर लिया। तिमिंगल इनको कहा गया। जैसे समुद्र में हम देखते हैं कि एक मछली होती है, व्हेल मछली, बहुत बड़ी मछली होती है, और उसको निगलने वाली तिमी मछली होती है जो उसको भी निगल जाती है, उसको तिमी कहा गया है। लेकिन तिमिंगल अर्थात जो तिमी को भी निगल जाए। तिमी मछली कितनी बड़ी होती है कि एक बार कुछ लोग समुद्र में गए घूमने के लिए, तो उन्हें दिखाई दिया भैया एक टापू बना हुआ है, उस टापू पर चलेंगे। तो नाव के द्वारा उस टापू पर गए। टापू पर जाकर के वहाँ घूमे, बैठे, पिकनिक मनाई, और जब वो खाने के लिए कुछ बनाने लगे तो उस पर आग उन्होंने जला दिया। तो आग जलाया तो आग की अब वो मछली थी वो तो तिमी नाम की मछली थी जो एक टापू की तरह से दिख रही। उसके ऊपर कुछ लोग जाए तो उस पर कुछ असर नहीं होता है, लेकिन जब उसके ऊपर अग्नि जला दिया तो उसको जलने लगी। जल करके वो जो घूमी तो पूरे के पूरे लोग समुद्र में समा गए। तो इतनी बड़ी मछली कि जो एक टापू के समान हो, तिमी, उसको भी निगलने वाला तिमिंगल कहा जाता है। उस मछली को भी निगलने वाली तिमिंगल है जो तिमी को निगल जाती है। अर्थात ये ऐसे योद्धा है, वो तिमिंगल के समान है। अर्थात एक अतिरथी 100 रथियों के साथ युद्ध कर सकता है और 100 अतिरथी के साथ एक महारथी युद्ध कर सकता है। इतने बड़े बड़े योद्धा इस सेना में थे। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्यपि योद्ध वीरान मया हस्तान त्वम जेहि मावतिष्ठा योद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान। हे अर्जुन, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, जयद्रथ है, बहुत बड़े बड़े योद्धा है। और लेकिन मया हस्तान तुम जे हिमावतिष्ठा, मेरे द्वारा सबको मृत कर दिया गया है। अर्थात इनकी जो आयु है वो भी खींच ली गई है।
तुम युद्धस्व जेतासी रणे से पतनान, तुम युद्ध में उतरो, इस रण के द्वारा इनको जीत लो, बड़ी आसानी हो जाएगी। किस तरह से भगवान मतलब जो है अर्जुन के रथ पर खड़ा होकर के सबको मृत बना देते थे। इसी तरह से लोग जो इस जगत में भगवान से दूर हैं, विमुख हैं, दूरे हरि कथा केचित दूरे चाचयुत कीर्तना, जो भगवान की कथाओं से, भगवान के कीर्तन से और भगवान के नाम से जो लोग दूर हैं, वो चल फिर जरूर रहे हैं लेकिन मृत के समान। ग्रंथ बोलता है वे लोग चल रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, लेकिन मृत हैं एक तरह से। इसलिए संजीवनी जब भी आती है जब भगवान के इस नाम का उच्चारण होता है, इसको गाते। यो अंत परविष्ट मम वाच मिमाम परसुप्ताम सजीव्यति अखिल शक्तिधर सवधामनाम। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपने तो जैसे ही मुझे स्पर्श किया मेरी जो इंद्रियां थी वो सोई हुई थी, क्योंकि हम कितना भी कार्य करें लेकिन हमारी इंद्रियां सोई हुई हैं। वो जागृत तभी होती है जब हम भगवान का नाम गाते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। इसीलिए उन सोई हुई इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य हम करते हैं वो निष्फल हो, वो सफल नहीं होता है। जिस प्रकार से देवताओं ने और असुरों ने एक साथ मिलकर के कर्म किया है समुद्र मंथन, लेकिन समुद्र मंथन में दोनों ने बराबर शक्ति लगाई है। एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे, लेकिन फल किसको मिला? उस कर्म का फल देवताओं को मिला। अमृत जो निकला वो भगवान ने देवताओं को दे दिया, असुरों को तो उनके स्वभाव के अनुसार मदिरा ही मिली। इसीलिए ऐसे कर्मों के फिर हम लोग लगाते हैं, हमने ये कर्म किया हमको फल नहीं मिला, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे ऐसा ही फल हमें प्राप्त होगा। क्योंकि कर्म केवल भगवान से जुड़ने के बाद बनता है। अकर्म विक्रम कर्म ये भगवान से जुड़ने के बाद ही मिलता है, बनता है। इससे पहले कोई कर्म बनता ही नहीं है। वो केवल सकाम कर्म होता है जो सफल नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान से जुड़ना बहुत बहुत ही आवश्यक है। भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तभी हमारा जो कर्म है वो सफल होगा। हे अर्जुन, तुम युद्ध में उतरो और उनको जीत लो, ये सब मृत के समान है। भगवान खड़े होते थे रथ पर, सबकी आयु खींच लेते थे। अर्जुन इस बात को बोला, अस्त्राणी मोग महिमानी निरूपितानी नो स्पर्श नर हरिदास निवासुराणी। बड़े बड़ी अमोघ शक्तियां मेरे ऊपर चढ़ाई कौरवों ने, लेकिन मेरा भगवान सामने खड़े थे तो वो सबको निष्फल कर दे। इसलिए सब निष्फल हो जाता है। केवल सफल भगवान के द्वारा किया गया, भगवान के लिए किया गया कर्म ही सफल होता है और वही पार उतरता है। जिस प्रकार से असुरों को कुछ मिला नहीं, बेचारों ने बड़ी मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, लेकिन फल देवताओं को मिल गया। क्योंकि असुरों का भाव था कि जैसे ही हमको अमृत मिलेगा उसके बाद हम अमर हो जाएंगे और फिर युद्ध करें। लेकिन देवताओं का भाव था कि भगवान जैसे ही हमें अमृत देंगे तो हम लोगों की सेवा करेंगे, हम असुरों से रक्षा करेंगे। इसलिए उन्हीं को जो है अमृत प्राप्त हो। इसलिए हमारा भाव क्या है कर्म करते, माताओं का भाव क्या है प्रसाद बनाते। माताएं अक्सर प्रसाद बनाती हैं, अक्सर भाव रहता है कि पति के लिए खाना बनाएं और बच्चों के लिए खाना बनाएं, फॉर्मेलिटी के लिए भोग लगा दें, तो ये इसी तरह हो जाता है। लेकिन जब भाव होगा कि पहले जो लड्डू गोपाल घर में है उन्हीं के लिए भोजन बनेगा, तभी किसी को मिलेगा। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने कृष्ण के लिए भोजन बनाऊंगी और उनको अर्पण करने के बाद ही किसी को भोजन प्राप्त होगा, तो ये उत्तम भाव है। तभी सबके लिए वो महाप्रसाद हो जाएगा। इसी तरह से ही हमारे सारे कर्म हैं। जब हम भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करो, मुझे अर्पण करो, बार बार कहते हैं। आप जो वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि, वासुदेव को अर्पण करो, और वो भी डायरेक्ट सीधा कृष्ण को अर्पण होना चाहिए, किसी देवता को नहीं।
क्योंकि भगवान को अर्पण होते ही सबको प्राप्त हो जाता है। साक्षात शब्द सीधा वासुदेव को अर्पण होना चाहिए। और महामुनियों के निर्देशानुसार जैसा ग्रंथ बोला यथोचिता, ये नहीं है कि हमने मतलब जो है कुछ लूट का सामान लिया और वो भगवान को अर्पण कर दिया, ये शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल शुद्ध भोजन होना चाहिए, लहसुन प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो कर्म है, हम जो करते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए ग्रंथों के अनुसार। ये नहीं होना चाहिए कि एक माताजी सब्जी लेने के लिए गई, वो नोट फटा हुआ था तो सब्जी वाले ने कहा माताजी ये तो चलेगा नहीं, तो फिर जेब में रख लिया। फिर उसे जो है 2 सीटर वाले को दिया, उसने भी वापस कर दिया क्योंकि नोट फटा था। और फिर सोचा कि ये चलेगा कहाँ, तो मंदिर में गई और भगवान की दान पेटी में डाली कि यहाँ चलेगा। क्या वो भगवान नहीं जानते हैं कि जो नोट कहीं नहीं चला और वो मुझ पर चलाना चाहता, उस 10 रुपए की जगह 1000 का लॉस होगा। क्योंकि भगवान सबसे बड़े चीटर हैं, धोखेबाज कोई देखते हैं उनके साथ धोखा चलने वाला नहीं है, उनके साथ नहीं चलते। हम किसी को भी धोखा दें तो अपने आप को ही धोखा देने का प्रयास करें। इस तरह से सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे योद्धा उसमें थे कि हमारे जो पितामह थे उन्होंने इसको बड़ी आसानी से, ये जो सागर था बल का सागर था, इसको बड़ी आसानी से पार कर लिया। यद बंधवा कुरु बलावधि अनंत पारम, अर्जुन कहते हैं कि मैंने एक बार अकेले ही पार कर लिया था क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ। जब भगवान साथ रहते हैं, जब उनका भजन करते हैं तो सदैव हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हुए। हम लोग उनको ढूंढते बाहर हैं लेकिन वो हमारे पास है। इसीलिए पिंगला ने कहा है कि वो मेरा भगवान मेरे साथ में बैठा हुआ, उसके पास सब कुछ है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ देने वाला है। संतम समीपे रमणम रति परदम वित परदम नित्य मिमम विहाया। मैंने उसको तो छोड़ दिया, उस भगवान को छोड़ दिया जो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, सब कुछ है। उनके पास धन भी है, उनके पास प्रेम भी है और उनके पास सुख भी, तीनों चीजें हैं और मेरे बहुत पास है। और मैं बाहर सुख ढूंढ रही हूँ, मैं बाहर धन देख रही हूँ कि कोई आएगा और मुझे धन देगा, प्रेम देगा, सुख देगा। इस जगत में किसी के पास ये वस्तु नहीं है, ना कोई देगा। केवल दुख है, वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हम सब के पास दुख है, जो केवल दुख एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन ना प्रेम हमारे पास है, ना सुख हमारे पास है और ना धन हमारे पास है। इसीलिए मोग आशा मोग कर्मणों मोग ज्ञाना विचेत से राक्षसी आसुरी मिच्य में भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति हमारी हो जाती है, हम भजन से दूर हो जाते हैं, हम कीर्तन से दूर हो जाते हैं, ये आसुरी स्वभाव हमारा बन जाता है, तो हमारी जितनी भी आशाएं हों निष्फल हो। दुर्योधन की आशा क्या थी? भगवान से विमुख हो गया और आशा थी कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, लेकिन क्या बन पाया? निष्फल हो, कुछ नहीं मिला, शरीर भी गंवाना पड़ा। मोग आशा मोग कर्मणों, इसी तरह से कर्म भी निष्फल हो जाते। तब हम लोग कहते हैं कि कर्म हमने किया लेकिन उसका वो फल हमें प्राप्त नहीं। वो कैसे फल प्राप्त होगा? जब हमारा भावनाएं हमारी है। एक बार एक व्यक्ति के घर में झगड़ा फसाद रहती थी, तो साधु के पास गया, महाराज बहुत प्रॉब्लम है, घर में रोज झगड़ा रहता है, अब हमें जो है आप कुछ ऐसी विधि बताइए। अब उसने बताया कि इतवार के दिन 7 मछलियों को जीवन दान दे दो। अब वो मार्केट में गया, मछली मार्केट में दुकानदार से कहा भैया 7 मछली हमको दे दो। तो उन्होंने कहा तो 7 का हिसाब नहीं, यहाँ तो दर्जन का हिसाब चलता है, या तो आधी दर्जन लो या 1 दर्जन लो।
अब आधी दर्जन कम पड़ने वाली थी तो उसने कहा महाराज फिर तो 1 ही दर्जन दे दो। 1 दर्जन मछली लेकर के घर आया। घर आकर के पत्नी से कहा जल्दी से 7 मछली निकाल करके मुझे दो, मैं इनको जीवन दान देने जा रहा हूँ। अब उसने फटाफट 7 मछली निकाल करके दी और ले करके जब वो चल दिए, मकान मालिक जो मुखिया थे घर के, तो पत्नी ने पूछा इसमें तो 5 और बच रही, इनका क्या करूं? कि इनकी सब्जी बना लो, इन्हें मैं छोड़ के आ रहा, इनकी अब तक सब्जी बना लो, मैं आ रहा हूँ जीवन दान दे के। तो इसी तरह के हमारे कर्म बनते हैं। जो हम लोग गलत करते हैं उसको तो ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो अच्छा करते हैं उसी को ध्यान रखते हैं। लेकिन हमको मिलता वही है जो हम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो दुख है ना, ये ही हमारे कर्मों को उजागर करते हैं। जो व्यक्ति दुखी है उसके कर्म उजागर कर रहे हैं कि इसने बिल्कुल ऐसे ही कर्म किया। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सब सुखी रहना चाहिए, और इसके लिए इस जगत में हमको भजन करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे पिता ने, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने अकेले एक बार इस जो दुरंत शक्तिशाली सागर कौरवों का था, इस सेना को अकेले पार कर लिया था। यद बंधवा कुरु बलाब्धि अनंत पारम एको रथेन तित्रे तब तीर्थे सब धावना। अकेले बैठ करके, अकेले रथ पर, और वो विराट के यहाँ आपने सुना होगा वो कथा, जब विराट के यहाँ ये छुप करके रह रहे थे, अज्ञातवास को काट रहे थे, उसी समय दुर्योधन ने सेना लेकर विराट महाराज के धन को हरण कर लिया था। उस समय गाय का धन सबसे बड़ा धन माना जाता था। सारी गायों का हरण कर लिया, और विराट में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो भीष्म पितामह कर्ण इनका कोई सामने आए, मुकाबला करे, युद्ध से छुड़ाए। तो उस समय अज्ञातवास चला गया था, समापन हो गया था। तो अर्जुन जो ब्रह्मला के रूप में वहां पर रहते थे, वो रथ हाँकने के लिए गए, और उत्तम जो उनका लड़का था उससे कहा कि तुम्हारा बस की बात नहीं है इस युद्ध में, और अपना गांडीव धनुष उठाया और उठा करके अकेले युद्ध किया, और सबके वस्त्रों का भी हरण कर लिया था, मुकुट का हरण कर लिया था। क्योंकि कहते हैं कि मेरा भगवान उस समय मेरे साथ था। और जब भगवान नहीं रहा तो क्या हुआ? जब अर्जुन चले और भगवान ने अंत समय में कहा कि मैं तो गोलोक धाम जा रहा हूँ, आप लोग इन गोपियों की जो भगवान की रानियां थी उनकी रक्षा कीजिएगा, अर्जुन के हवाले छोड़ दिया। तो कुछ ही दूर चले थे, उसी समय कुछ असभ्य गोपों ने हरण कर लिया, सारी गोपियों को लूट लिया, हरण कर लिया गया। अर्जुन कहते हैं कि मैं वही तो रथी अर्जुन हूँ, वही मेरा गांडीव धनुष है, और वही मेरे घोड़े और वही मेरा रथ है, सब कुछ तो है, बस एक है कमी कि मेरा भगवान आज मेरे साथ नहीं है, मेरे रथ पर मेरा भगवान नहीं है। इसलिए मेरी सब शक्ति छीन हो गई। कैसे छीन हो गई? भस्मन हुतम कुहकराद विपाप्तुम मनुष्यान, जिस तरह से बंजर भूमि में बोया गया बीज निष्फल हो जाता है और कपट भरी सेवा निष्फल हो जाती है, उसी तरह से, और राख में दी गई आहुति निष्फल हो जाए। राख में आहुति का कोई लाभ नहीं है, वो निष्फल हो जाएगी। उसी तरह से सारी की सारी मेरी शक्ति छीन हो गई। इसलिए भगवान अगर हमारे साथ नहीं है तो निष्फल चला जाएगा सब कुछ। इसलिए भगवान के साथ रखने के लिए हमको निश्चित रूप से भगवान का ये नाम गाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सारी इंद्रियां निष्फल हो जाती है भगवान के लिए, भले ही हम दुनिया भर का कार्य करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता है। वो सुपन की तरह से है सारी। अब हम देख रहे हैं, लेकिन जब आँख हमारी बंद हो जाएगी उस समय ये स्वप्न बन जाएगा। उस समय दिखाई देगा कि कोई साथ देने वाला हमारा नहीं है।
तो इसी तरह से एक गीत लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, वैष्णव गीत है। और ये माया जो है ये डायन की तरह से हम लोगों को डसती रहती है। तो किस प्रकार से जीव जागो, जागो और भगवान के इस नाम को अपनाओ, कीर्तन करो। इससे जो है हमारी जो सारी हाथ पैर सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाएंगे और हमारा ये जीवन जो सफल हो जाए। जीव जागो गोरा चंद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चंद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। निंद्रा जागो माया, निंद्रा जागो माया। साचीर खोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। सत्य निंद्रा जाओ माया, सत्य निंद्रा जाओ माया। साचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। मारे लईते आमी है अवतारे। तुम्हारे लईते आमी है अवतारे। मारे लईते आमी है अवतारे। तुम्हारे लईते आमी है अवतारे। आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हारे। आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हारे। सत्य निंद्रा जागो माया, सत्य निंद्रा जाओ माया। साची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। सत्य निंद्रा जाओ माया, सत्य निंद्रा जाओ माया। साचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। औषधि माया नाशिवार लागी। औषधि माया नाशिवार लागी। औषधि माया नाशिवार लागी। औषधि माया नाशिवार लागी। हरि नाम मंत्र ले लो तुम्हें मांगी। हरि नाम मंत्र ले लो मांगे। हरि नाम मंत्र ले लो मांगी। हरि नाम मंत्र ले लो तुम मांगे। सत्य निंद्रा जागो माया, सत्य निंद्रा जागो माया। साची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। सत्य निंद्रा जाओ माया, सत्य निंद्रा जाओ माया। साचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु
चरण पड़िया हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया हरि नाम मंत्र ले दो मांगिया हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया हरि नाम मंत्र ले दो मांगिया इंद्रा जागो माया इंद्रा जागो माया साचिर को दे दीप जागो पूरा चांद बोले दीप जागो पूरा चांद बोले करते निद्रा जागो माया करते निद्रा जागो माया ईशा चीर खोले दीप जागो पूरा चांद बोले दीप जागो पूरा चांद बोले जीव जागो पूरा चांद बोले कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे इंद्रा जागो निंद्रा जागो माया चीर को दे जीव जागो भोला चांद बोले जीव जागो भोला चांद बोले जीव जागो भोला चांद बोले यो अंतः परविश्वमम वाच मिमाम परसुक्ताम सजीवयति अखिल शक्तिधर सवधानाम अन्नान्याश्च हस्त चरण श्रवण तव गादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु महाराज ये श्लोक भगवान के लिए बोलते हैं, हे प्रभु आपने मेरी जो सोई हुई इंद्रियां थी उनको जागृत कर दिया, अब मेरी जिह्वा आपके काम आ रही है, मैं आपका नाम गा रहा हूँ, अब मेरा हाथ आपके लिए काम कर रहा है, अब मेरे चरण आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरी जो इंद्रियां सोई हुई थी उनको जागृत अवस्था में कर दिया। तो जीव जागो गोराचंद गौरहरि भगवान गली गली में जागृत कर रहे हैं कि हे जीव कब तक तुम इस माया की गोद में सोता रहे, अर्थात केवल एक चार दीवारी में ही बंद रहेगा। हैं? अहो माया बलम विष्णु स्नेह बदमिदम जग। और माया को शक्ति तो देखिए कि जीव को किस तरह से एक स्नेह के बंधन में बांध करके रखती है, वो परिवार से दूर जा ही नहीं सकता, उस चार दीवारी में ही बंधा रहता, बच्चों में, पत्नी में, घर गृहस्थी में, उसी में रहेगा, उसी में कहेगा कि आनंद। पुनः पुनः चर्वितम चरवणा, क्योंकि उसने गृहस्थ में लेने का व्रत ले लिया है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से उसको भय नहीं लग रहा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बीमारियां, व्याधि, बुढ़ापा, जरा, इसी में रमण करता है।
तो इस तरह से आपने मुझे जागृत कर दिया गया है। अब मेरी सारी इंद्रियां आपकी सेवा में मैं अपने आप को लगा हुआ। तो इस तरह से जीव को जगा रहे हैं, गली गली में जगा रहे थे। अनच्छी अवस्थी केवल तुम्हारे लइते आमी अवतार लिया। मैंने अब की बार जो अवतार लिया है वो आपके लिए लिया, केवल आप लोगों के लिए अवतार लिया है कि हरि नाम को गुरु के पास जाइए और उसको मांग लीजिए, इसका उच्चारण कीजिए। भक्ति विनोद कहते हैं कि सीधा सीधा गुरु की शरण में जाओ और इस हरि नाम को मांग लीजिए, इसी से सारी इंद्रियां जागृत हो जाएगी और जीव इस जगत को पार कर लेगा। जिस तरह से अर्जुन कौरवों की इस सेना को जो एक समुद्र के समान थी बड़ी आसानी से इसको पार कर लिया, उसी तरह से इस भवसागर को जीव बड़ी आसानी से पार कर लेगा। वत्स पदम पदम यद विपदाम समा आश्रिता यो पद पल्लव पल्लवम। अगर जीव भगवान के चरणों रूपी इस नौका में बैठ लेता है तो बड़े आराम से इस भावसागर को पार कर जाता है, क्योंकि वो गुरु की शरण ग्रहण करके इसको इस धाम को अपने हृदय में धारण कर लेता है। आगे कह रहे हैं कि दोर्णस्य अस्तर विलुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवा नाम जुगोप कुक्षी गते आत्तचक्रो मातुश्च में यह शरणम गतिया। कह रहे हैं परीक्षित महाराज के एकमात्र अंश बीज में ही बचा था कौरवों का और पांडवों। अंत समय में सभी नष्ट हो गए और मैं भी उस समय उत्तरा के अपनी माता के गर्भ में था। माता उत्तरा के गर्भ में थे। उसी समय जब पिंडदान करने के लिए गए हुए थे गंगा जी के तट पर पांडव, तो उसी समय अश्वत्थामा ने अश्वमोघ चक्र छोड़, जो शक्ति जो निष्फल होने वाली नहीं थी, अमोघ शक्ति थी। उस समय मैं एकमात्र पांडवों का और कौरवों का दोनों का ही अंश बचा था और उस समय में गर्भ के अंदर था। द्रोण अस्त्र मद अंगम मेरे अंग को नष्ट कर रहा था। गर्भ के अंदर जो अश्वत्थामा ने शक्ति छोड़ी वो अमोघ थी, लेकिन मेरी माता ने समय गंवाए बिना तुरंत श्री भगवान की शरण ग्रहण की। मेरी माता ने समय नहीं गंवाया, जिस प्रकार से द्रौपदी ने समय गंवा दिया था। उसने बहुत देर में शरण ली। पहले पितामह की शरण लिया, फिर धृतराष्ट्र की शरण लिया, फिर अपने पतियों की शरण लिया। मुझे तो अंत में पुकारा द्रौपदी ने, लेकिन उत्तरा ने समय नहीं गंवाया। उसने तुरंत भगवान की पाही पाही मुक्ति मुक्त करो हे प्रभु, आपकी शरण में मैं लेती हूँ, आपकी शरण लेती हूँ। आप जो है तुरंत मेरी रक्षा की, तुरंत शरण में चलूंगी। देव देव जगत पते, हे इस जगत के पति, इस जगत के स्वामी, आप ही केवल मेरी रक्षा कर सकते हैं। और उसी समय भगवान ने चक्र को छोड़ा। भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर सूक्ष्म रूप से चक्र के द्वारा परीक्षित महाराज की रक्षा किया कि उस समय मेरी रक्षा आपके द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही किया गया है। और जुगोप कुक्षी गते मातुश्च ये शरणम गताया। जब मेरी माता ने शरण लिया उसी समय आपने चक्र छोड़ा और आपने मेरी भी रक्षा किया। भगवान ने रक्षा, इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। इस जगत में भी भगवान किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं रक्षा करने के लिए। भक्तों की रक्षा अक्सर होती, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है भगवत गीता में, कौनते है प्रतिजानी नैम में भक्त परस। हे कुंती पुत्र, घोषणा करो मेरे भक्त का नाश नहीं हो, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और इस वचन का वो पालन करते हैं। जब भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा किया तो उस समय भगवान रथ का पहिया निकाल करके दौड़े थे, चक्र उनके पास नहीं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए।
और दो काम किए यहाँ पर भगवान ने, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखा और एक भक्त की रक्षा को करी। भगवान सदैव एक एक से कई कई कार्य कर लेते हैं। इधर भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपको अस्त्र उठवा दूंगा, तो उस प्रतिज्ञा को भी रखा और उधर अपने भक्त अर्जुन की रक्षा को भी रखा। इस तरह से भगवान एक समय में अनेक कार्य कर लेते हैं। तो ऐसे श्री भगवान की जो इतने कृपालु, इतने दयालु, जो सिंधु की तरह से दयालु, हर समय भक्तों के साथ में हृदय में बैठे रहते हैं और उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। और ये देखा जाए तो भगवान यहाँ आए किस लिए? इस जगत में प्रकट होने की इनको क्या आवश्यकता होगी? ये सब काम तो भगवान वहां से भी कर सकते हैं, अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं। क्यों भगवत गीता में उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं उसका नाश करने के लिए आता हूं। ये बात तो कुछ ठीक नहीं लग रही भगवान। क्यों लग रही है क्या? ये काम तो भगवान वहीं से कर सकते हैं, बैठे बैठे। भगवान के लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है, सभी संभव, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर किस लिए भगवान आए? पवित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्या असुरों का वध करने के लिए भगवान आए हैं? तो ये भी बात कुछ ठीक नहीं लग रही। भगवान वहीं से असुरों का वध कर सकते हैं। भगवान तो केवल कल्याण के लिए आते। सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम् इच्छति। मैं तो केवल जीवों का कल्याण करने के लिए आता हूँ, और जो कोई भी इस बात को समझ लेता है उसी को शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए भगवान किस लिए आए? पवित्राणाम साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और साधुओं को प्रेम देने के लिए और साधुओं से प्रेम लेने के लिए। ये भगवान वहां नहीं कर सकते। उनको यहाँ आना पड़ेगा। प्रेम देने के लिए, लेने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। और सब काम भगवान वहीं से कर सकते हैं, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं। असुरों का वध कर सकते हैं। अब विद्युत लाइन गांव में जीवों के कल्याण के लिए लाई गई है। हमारा काम चले विद्युत से, लेकिन अगर कोई विद्युत की शक्ति को जाने बिना तार पकड़ ले, क्योंकि तारों में कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तारों को पकड़ लेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति है। इसीलिए अगर भगवान की शक्ति को जाने बिना कोई उलझ जाएगा तो वो तो मरेगा, निश्चित मर जाएगा। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते। असुर लोग अपने आप उलझते हैं। जैसे देखिए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन भगवान की शक्ति को नहीं जाना और मर गए। रावण एक साधारण बालक ही जानता था, एक सन्यासी बालक जानता था राम को, इसीलिए वो मारा गया। हिरण्याक्ष विष्णु को कोई साधारण शक्ति जानते थे, अपने आप को बहुत बलशाली जानते थे। और दूसरी बात है कि ये लोग देवताओं के भक्त थे, देवताओं के भक्त थे, इसीलिए इनकी भक्ति निष्फल हो। भगवान के सामने देवताओं की भक्ति नहीं चलती, निष्फल हो जाती। कितना बड़ा बड़ा वरदान दिया हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने कि रात में दिन में किसी के द्वारा नहीं मारे जाओ, लेकिन वो सब निष्फल हो। इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, लेकिन उनका भी वध हुआ, क्योंकि भगवान ऐसी शक्ति है कि उनसे वो जब आएंगे जो भी उनसे उलझेगा वो मारा जाएगा। इसीलिए केवल भगवान जो है वो भक्तों को प्रेम देने के लिए आते। और जब इस स्तर के भक्त बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त बन जाते हैं तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मांड भरवित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी।
अर्थात भक्ति की बेल इतनी तेजी से बढ़ती है कि ब्रह्मांड को छेद कर गोलोक धाम में प्रविष्टि हो जाती है। तब जो जीव ब्रह्मांड में घूम रहा है इस योनि में, उस योनि में बड़े बड़े दुख वो ले रहा है, तो वही भाग्यवान है, और इस जगत में कोई भाग्यवान नहीं। लेकिन हम तो एक छोटी सी बात को, किसी की नौकरी लग जाए उसको भाग्यवान कहने लगे, किसी को सुंदर पत्नी मिल गई बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुंदर वधू मिली, ये भाग्यशाली नहीं। तो इस तरह से भाग्यशाली वो है जो भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लिया है, वो भाग्यशाली है। एक राजा हुए हैं रुद्रांगद, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे रुद्रांगद। अब उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनके जो बगीचे के फूल थे, जब वो वहां आते थे भगवान का हरि नाम लेते थे तो बड़ी तेजी से उनकी सुगंध फैलती थी। जब बगीचे में वो हरि नाम करते थे तो बगीचे में जो फूल खिले हुए थे उनकी सुगंध बड़ी प्रबल हो जाती थी। तो यहां तक हुआ कि उनकी भक्ति बढ़ती चली गई और ऐसे ही फूलों की जो सुगंध थी वो भी बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते फूलों की सुगंध स्वर्ग लोक तक पहुंची। इतनी तेजी से सुगंध बढ़ी। तो अब जो देवताओं में सबसे सुंदर अप्सरा है उर्वशी, उससे नहीं रहा गया, और वह फूलों के माध्यम से उस बगीचे में आई, और उस बगीचे में आकर के जो फूलों की सुगंध देखी तो और अप्सराएं भी साथ में थी, तो सारे फूल चुन लिए, चुन करके सारे फूल लेकर के स्वर्ग में चली गई कि ऐसी सुगंध तो स्वर्ग में भी नहीं जैसी इस बगीचे में। रुद्रांगद का बगीचा था। तो एक दिन वो आई तो रोजाना का काम हो गया। माली जो था उसने देखा कि फूल कोई चुन रहा है, चोरी कर रहा है, तो उन महाराज से कहा महाराज कल आप जो है उधर आना, कोई बगीचे से फूल चुरा लेता है। उधर रुद्रांगद महाराज आ रहे थे, लेकिन इधर जो उर्वशी थी अपनी सखियों के साथ आई और फूल जो चुरा रही थी, तभी एक बैंगन की झाड़ियों में उसका जो आभूषण था जो पहने हुई थी वो उलझ गया। उसमें छोटे छोटे कांटे होते, बहुत छोटे छोटे बैंगन में, तो उसमें उलझ गया। तो वहीं पर पृथ्वी फटी और वह आधा पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी में चली गई। देखिएगा बैंगन का कांटा लगने से ये स्थिति हो गई। अगर हम बैंगन को खा लें तो क्या स्थिति हमारी होती होगी, अंदर से क्या भाव बनता होगा। ये तामसी होता है बैंगन भी, भक्त लोग इसको नहीं खाते बैंगन को। तो वो कांटे में उलझ गई तो पृथ्वी ने निगल लिया आजा। तो तभी रुद्रांगद महाराज आए तो उनको देख करके उर्वशी और घबरा गई, क्योंकि इस जगत के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इस जगत में जो लोग हैं वो व्यसन और व्याभिचारी लोग हैं, तो इससे वो डर गई, भय खा गई कि अब क्या होगा। लेकिन रुद्रांगद महाराज जो थे वो तो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, हाथ जोड़ के कहने लगे माता तुम्हारी ये स्थिति हुई कैसे। और जब माता का उच्चारण किया तो बहुत प्रसन्न। उन्होंने बताया कि मैं फूल चुन रही थी तो उसी समय एक बैंगन का कांटा मेरे वस्त्रों में उलझ गया और उससे मेरी ये स्थिति उत्पन्न हो गई। अब कैसे मुक्त होगी इससे। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके यहाँ उर्वशी कहने लगी कोई एकादशी का व्रत अगर रखता है, अगर वो मुझे अपना पुण्य दे दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब रुद्रांगद जी महाराज इतने बड़े थे, तो वो एकादशी का अब कौन व्रत रहा है, किसने व्रत रखा है, अब ये कैसे उच्चारण कैसे जानकारी लें। तो उन्होंने नगर में कि कल कोई इसी उद्देश्य से कल कोई एकादशी थी, ये नहीं वर्णन किया कि कल कोई भूखा रहा है क्या।
कि नगर में कल कोई भूखा रहा है? तो एक माता जी आई, उसने बताया कि महाराज मैं कल भूखी रही हूँ। कि कैसे? कि मेरा जो मालिक है बहुत दरिद्र है, उसके पास भोजन की व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए मैं पूरा दिन भूखी रही। महाराज ने सोच लिया कि इसका तो उपवास हो गया, एकादशी का उपवास। देखिए कितनी महत्वपूर्ण है एकादशी। और वो लेकर के वहाँ पर आए उर्वशी के पास में, और उर्वशी ने कहा कि हाथ में जल लेकर के ये बोलो कि इस एकादशी का जो फल है उससे मैं मुक्त हो जाऊँ, मेरे पास चलाए। और उस स्त्री ने ऐसा ही उच्चारण किया तो तुरंत मुक्त हो गई, तुरंत मुक्त हो गई। इस तरह से एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। हम माता का व्रत रखें, लेकिन एकादशी के व्रत को नहीं छोड़ना, एकादशी के व्रत का त्याग नहीं करना है, और माला का जप का त्याग नहीं करना है। इन दोनों को निरंतर धारण करना है। एकादशी का तो हम लोग उद्यापन भी कभी नहीं करते हैं पूरा जीवन। इस्कॉन में कुछ लोग उद्यापन करते हैं एकादशी का, हम उद्यापन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, कभी उद्यापन करना ही नहीं चाहिए। इसी शरीर के साथ एकादशी रहते रहते ये शरीर जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य योनि बार बार नहीं प्राप्त होती है, ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस जगत में और कोई साथ देने वाला है ही नहीं, केवल ये व्रत है, भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, यही सब साथ देने वाला है। किमात मानेन जिहातियो अंतत किमृक थारे सब जना अक्षदस्यु। परिवार के सदस्य पूरा जीवन डाकू की तरह से लूटते रहते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, बीच में साथ छोड़ देता है, और सुंदर पत्नी जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती है। अगर वो भजन नहीं करती तो, और भजन करती है तो उद्धार कर देती। और इसी तरह से सुंदर घर हमने बनाया, लेकिन अगर उसमें भजन नहीं है तो उसमें आयु का ह्रास, उसमें आयु गंवा दी जाएगी, चली जाएगी। क्योंकि ये सारी वस्तुएं इस जगत में धोखा देने वाली, कोई भी वस्तु साथ नहीं देती। शरीर साथ नहीं देता, संबंधी साथ नहीं देते, अरे निर्जीव वस्तु भी साथ नहीं देती। जो कार हमने बहुत पैसे लगा करके खर्च करके हमने लाखों की कार लिया है, वो एक्सीडेंट में हमें मार सकती है, बद हो जाए। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसी में मृत्यु हो जाए। अगर कोई सुंदर घर हमने बनाया, पूरा जीवन लागत लगाई, भूकंप में गिर गया तो उसी में चली गई। बहुत बड़े बड़े दुख इस जगत में हैं, इसीलिए इस जगत से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। मैंने अभी एक दिन अखबार देख लिया तो उसमें मैंने देखा, अभी 8-10 दिन की घटना है। एक माताजी जो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसका हस्बैंड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितना वेतन उसका होगा। वो खुद जॉब करती थी, बहुत सुंदर गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन उनके 11 वर्ष का बच्चा जिसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, अर्थात पागल की अवस्था में था, तो उसने नौकरी भी छोड़ दी, अपने बच्चे की देखभाल करने लगी। एक से एक डॉक्टर को दिखाया, दुनिया भर का पैसा उनके पास था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब ग्रेट नोएडा में उनका 13वीं मंजिल पर फ्लैट, 13वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था। तो इतना परेशान वो हो गई, बाद में उसने मतलब पहले बताया, पेपर में मैं पढ़ रहा था कि उसने सभी देवी देवताओं को, जहाँ भी कोई बताता उसी मंदिर में जाती, अपने बच्चे को लेकर के वहीं मस्तक टेकती। गुरुद्वारा कोई भी उसने नहीं छोड़ा कि मैंने सब जगह विनती किया है। तो हस्बैंड तो उसके चले गए उस दिन, और वो जो है अपने बच्चे को लेकर बालकोनी में टहल रही थी,
वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई मिली। उसने अपने बच्चे को पहले उस कुर्सी पे चढ़ाया और कुर्सी से पहले बच्चे को धक्का दे दिया और उसके बाद 13वीं मंजिल से अपने आप कूद गई। गिरते ही समाप्त हो गए दोनों। इतनी पढ़ी लिखी है, इतने धन वाले लोग, क्योंकि धन से सोचते हैं क्या जीवन मिल जाएगा। धन बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। मृत्यु का एक क्षण भी धन नहीं बढ़ा सकता। अगर कोई समझे, डॉक्टर से निवेदन करे कि डॉक्टर साहब मुझे एक क्षण, आध घंटा, 2 घंटे मेरी बढ़ा दी जाए, आयु नहीं बढ़ सकती, जाना पड़ेगा। और भगवान की ये लीला ऐसी है कि जब तक आपका भजन पूरा नहीं होगा तब तक भगवान आपको इस धरा से नहीं लेंगे। अगर आप भगवान से जुड़ गए, प्रभुपाद जी के 11 वर्ष बढ़ा दिए और जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ तब तक वो इस गोलोक धाम नहीं गए। इस जगत में ही भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। इस तरह की शक्ति भगवान के इस भजन में है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। और एक दिन जाना ही पड़ेगा इस जगत से, और पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए, किस योनि में हम लोगों को गिरना पड़ जाए। तो इसलिए वास्तव में गुरु के पास जाकर के भगवान के इस नाम को मांग लिया जाए, जिससे हम इस मनुष्य योनि का ठीक ठीक लाभ उठा सके। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार ये योनि नहीं मिलता है। इसीलिए अब आगे का एक श्लोक है, कहो तो मैं ले लूं क्योंकि 4 बज गए हैं, लेकिन इसको ले ले। वीर्याणि तस्या अखिल देहे भाजाम अंतर बहिर पुरुष काल रूपा पर्यक्षतो मृत्यु मरता मर्तम च माया मनुष्य से वदस्य विद्वान। कह रहे हैं कि वीर्याणि, भगवान की जो कथाएं हैं अत्यंत शक्तिशाली कथाएं हैं। इनको अखिल देह भाजाम, और समस्त देहधारी जीवों का ये कल्याण करने वाली। कोई भी इनका श्रवण करेगा, भागवत को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से ये जीवों का कल्याण करने वाली है। अंतर बहिर पुरुष काल रूपा, क्योंकि जिस भगवान की ये कथाएं हैं वो भगवान अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह उपस्थित हैं। बाहर भी, बाहर जो है वो मृत्यु के रूप में बैठे हुए हैं और अंदर जीवन के रूप में। भगवान हमारे अंदर जीवन प्रदान कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो जीवन के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, और बाह्य काल के रूप में वो बाहरी रूप में बैठे हुए हैं। पर्यक्षतो पुरुष काल रूपा पर्यक्षतो मृत्यु ता मर्तम, और अमृत और मृत्यु अर्थात जीवन। भगवान भगवत गीता में भी इस बात को कहा है कि मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। अमृतम चेव मृत्युश्चै सद सच्चाम अर्जुन। हे अर्जुन, जीवन भी मैं देता हूँ और मृत्यु भी मैं देता हूँ। इसीलिए अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं तो निश्चित अवधि पर हमारा काल हमारे पास आएगा, और हमारा जो कार्य है वो जब संपूर्ण हो जाएगा उसी के बाद काल झपट्टा मारेगा, क्योंकि काल जो है लगातार हमारे साथ है, अलग नहीं है, कहीं दूर नहीं है, साथ साथ चल रहा है। सहज आयते, जब ये शरीर उत्पन्न हुआ उसी के साथ इसकी मृत्यु उत्पन्न हो गई। उसी का अधिकार है इस पर, एक दिन वो इसी पर झपट्टा मारेगी। इसलिए माया मनुष्य सूर, उस भगवान की जो मनुष्य रूप में इस जगत में आए हैं, हे विद्वान, उनकी कथा आप मुझे सुनाइए। जो मनुष्य रूप में रूप धारण करके आए हैं इस जगत में। कुछ लोग तो उनको मनुष्य ही मानते हैं, लेकिन भगवत गीता कहती है अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित। मैं मनुष्य रूप धारण करके आया हूँ, लेकिन मम भूत महेश्वरम, मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन जो जिस रूप में भी देखेगा उसी रूप में मैं उसको दिखाई दूंगा, और जिसकी जैसी भक्ति होगी ऐसा ही उसको गुरु दूंगा और ऐसी संस्था से उसको जोड़ दूंगा, फिर वो वहाँ से हटने वाला नहीं, ऐसी जगह जोड़ दूंगा।
यो यो याम याम तनुर्भक्ता सिरद्धया चितमिच्छति। हे अर्जुन, उसकी श्रद्धा में, उसी में, क्योंकि वो उसी के योग्य है। जिस प्रकार का भजन होगा, उसी प्रकार की संस्था, उसी प्रकार का गुरु मैं उसको दूंगा, और वो फिर वहां से हटेगा नहीं, उसी में लगा रहेगा। और इस तरह से अगर भगवान से हमें जुड़ना है, ऐसी शुद्ध संस्था से जुड़ना है, इस्कॉन से जुड़ना है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें बहुत बड़ी शुद्धता, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमें ये मंत्र प्रदान किया कलयुग को पार उतारने के लिए, क्योंकि ये अशुद्ध अवस्था में भी इसको हम जप कर सकते हैं, बगैर स्नान किए भी कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा हम लोगों को प्रदान किया है, तो इसमें पूरा लाभ हम लोगों को इसमें उठाना है। और आगे की कथा कल से आगे वर्णन किया